तो अजीत तिवारी के घर पर भी हमला हो गया, तोड़ फोड़ हुई, आगजनी हुई, 4-5 ट्रैक्टरों में आग लगा दी गई, हार्वेस्टर में आग लगा दी गई, एम्बेसडर कार जला दी गई, स्कॉर्पियो जला दिया गया, नकद लूट लिए गए। उसको जातीय रंग दिया जाने लगा है, अगड़ा बनाम पिछड़ा, है ना। विपक्ष के नेता हैं तेजस्वी यादव, वो गए। जो मृतक है चंदेश्वर चौधरी, वो नोनिया समाज का है, अति पिछड़ी जाति का है। अजीत तिवारी भूमिहार है। और इसी तरह जिन लोगों ने तोड़ फोड़ की है, आगजनी की है अजीत तिवारी के घर पर, उनको जिस तरीके से आप चिन्हित कर सके वीडियो से, फ़ोटो से या गांव के चौकीदार के माध्यम से, उन लोग को दंडित होना चाहिए, क्योंकि ये भी गुंडागर्दी है। किसी के घर पर आपको हमला करने का अधिकार नहीं है। जी। वही रोहतास दिनारा में जो है खबर निकल कर आ रहा है, लगातार कई दिनों से चल रहा है, जो आपसी विवाद में जो है चंदेश्वर चौधरी जी का जो हत्या हुआ है, इस पे क्या असर सच्चाई है? अब सच्चाई वही है जो सबको पता है। ये रोहतास ज़िले का मामला है, दिनारा प्रखंड का मामला है, जोगिया गांव का मामला है। जोगिया गांव में एक मतलब बदमाश ज़मींदार रहता है, उदंड ज़मींदार है, अजीत तिवारी नाम है। अभी 5-6 दिन पहले अजीत तिवारी ने एक मज़दूर को बुलाया अपने घर, चंदेश्वर चौधरी को, कहा कि तुम्हारी मजदूरी बकाया है, ले जाओ। वो बेचारा गरीब आदमी था, बकाया मजदूरी के चक्कर में पड़ गया। सुबह 6 बजे पहुंच गया। और तब अजीत तिवारी है, उसका बेटा है चिनगारी तिवारी, नाम भी देख लीजिए, चिनगारी तिवारी, है ना। उसने इसको चंदेश्वर चौधरी को अंदर खींच के ले गया, उसको से ये कर दिया, छलनी कर दिया। और जब बात ये फैली गांव वालों में कि चंदेश्वर चौधरी हो गया है बाप बेटे ने, तो अजीत तिवारी के घर पर भी हमला हो गया, तोड़ फोड़ हुई, आगजनी हुई, 4-5 ट्रैक्टरों में आग लगा दी गई, हार्वेस्टर में आग लगा दी गई, एम्बेसडर कार जला दी गई, स्कॉर्पियो जला दिया गया, नकद लूट लिए गए। खैर वो भी गलत ही है, उसका मैं समर्थन नहीं कर रहा हूँ। उसके बाद बाप बेटे दोनों भाग गए थे यूपी के गाज़ीपुर में, वहाँ से दोनों की गिरफ्तारी हुई है। संभवतः शव भी बरामद हो गया, चंदेश्वर चौधरी का नहर में फेंक दी गई थी लाश। यही सब मामला है। और फिर चंदेश्वर अजीत तिवारी, मुझे लगता है बदमाश आदमी, उसके घर से 5-6 बोरा में मतलब खाली शराब की बोतलें मिली हैं। बताइए, बिहार में नशा बंदी है, शराब बंदी है, 6-6 बोरों में शराब की बोतलें मिली हैं। कहा जा रहा है कि पहले भी अजीत तिवारी ने विष्णु तिवारी नाम के किसी व्यक्ति की हत्या कर दी है। अब इस पूरे हत्याकांड का जो सबसे दुखद पहलू है, जो वही होता है जो बिहार में होता है या पूरे हिंदुस्तान में अब होने लगा है, उसको जातीय रंग दिया जाने लगा है, अगड़ा बनाम पिछड़ा, है ना। विपक्ष के नेता हैं तेजस्वी यादव, वो गए। जो मृतक है चंदेश्वर चौधरी, वो नोनिया समाज का है, अति पिछड़ी जाति का है। अजीत तिवारी भूमिहार है। तो ये जितना ये सब गुंडे सब हैं, करणी सेना, रणवीर सेना, कौन कौन सेना, जी वहाँ नारा भी लग रही है, सब जाके अजीत तिवारी के पक्ष में बोल रहे हैं, भड़काऊ नारे लगा रहे हैं, सवर्ण महापंचायत क्या क्या। ये सब बहुत गलत बात है। यदि हत्या हुई है तो दोनों हत्यारों को फांसी पर लटकाना चाहिए। और रोहतास प्रशासन को सुनिश्चित करना चाहिए कि कोई किसी किस्म की महापंचायत नहीं हो, क्योंकि महापंचायत होगी तो फिर क्या होगा, उसे भड़काऊ नारे लगेंगे, बदला की बात की जाएगी, वही सोना बेचकर लोहा खरीदने की बात होगी, वही सब बातें होंगी। तो 1990 का जो एक बिहार का दौर था, जब इस तरह के जातीय नरसंहार होते थे, खून की नदियाँ बहती थी, वही दौर वापस आएगा। तो पूरे रोहतास ज़िले में धारा 163 लगनी चाहिए, जिसको पहले धारा 144 कहते थे, अब धारा 163 है। और किसी भी प्रकार की महापंचायत की अनुमति नहीं मिलनी चाहिए। जी सर, आप जो है प्रशासनिक विभाग के सीनियर अधिकारी रह चुके हैं, जो जिनकी हत्या हुई है, जो अजीत तिवारी के घर के ऊपर जो आग लगाई गई है, दोनों के ऊपर जो है क्या कानूनी प्रक्रिया चलनी चाहिए, क्या कार्रवाई होना चाहिए? हत्या तो हत्या है, उस पर तो वही धारा 103 लगेगा, BNS लगेगा। दोनों की गिरफ्तारी हो ही गई। अब पुलिस का यही काम है कि दोनों को चार्जशीट कर दे, आरोप पत्र दाखिल कर दे, और उसके बाद कोर्ट में सुनवाई हो तो कोर्ट से तालमेल करके होना चाहिए कि मतलब रोज़ाना या जल्दी सुनवाई हो, जिसको स्पीडी ट्रायल कहते हैं। क्योंकि ऐसे तो न्यायिक प्रक्रिया बहुत धीमी होती है। ऐसे तो आज 1 तारीख पड़ेगी, 1 तारीख 6 महीने बाद, 1 तारीख 1 साल बाद। तो इस केस का चूँकि बहुत गंभीर केस है, स्पीडी ट्रायल होना चाहिए, त्वरित विचारण होना चाहिए, जल्दी उसकी सुनवाई करके इसमें दंडित करना चाहिए। और इसी तरह जिन लोगों ने तोड़ फोड़ की है, आगजनी की है अजीत तिवारी के घर पर, उनको जिस तरीके से आप चिन्हित कर सके वीडियो से, फ़ोटो से या गांव के चौकीदार के माध्यम से, उन लोग को दंडित होना चाहिए, क्योंकि ये भी गुंडागर्दी है। किसी के घर पर आपको हमला करने का अधिकार नहीं है। जी।